पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को अपना देश जाने के लिए जारी किए गए भारत सरकार के आदेशों के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसी हजारों लड़कियां सामने आई हैं जिन्होंने भारत में शादी करी है, और इसी तरह से कुछ ऐसी भी जिन्होंने भारत की होकर पाकिस्तान में शादी करी है। लेकिन ये जो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं ये बड़ा ही दिलचस्प है। पाकिस्तान की मिनल को ऑनलाइन कश्मीर के धरोटा निवासी सीआरपीएफ जवान मुनीर खान के साथ प्यार हो गया। ऑनलाइन ही शादी हुई और उसके बाद ये आकर कश्मीर में रहने लगी, जो अब वापस भेजी गई है। दिलचस्प ढंग से इस तरह के और भी बहुत से केस हैं, और अब इन केसों पर एनआईए की भी खास नज़र है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्मी के लोगों को हनी ट्रैपिंग में फंसाकर पाकिस्तान कोई बड़ा खेल खेल रहा हो। बहरहाल जो भी हो, इस तरह के कई दिलचस्प मामले सामने आ रहे हैं कि या तो भारत की लड़की पाकिस्तान में शादी करने के बाद यहाँ भारत में ही कई साल से रह रही थी, वो भी अपने आप में एक अजीब मसले हैं, और या फिर पाकिस्तान की लड़कियाँ ऑनलाइन शादी करके बाद में भारत आ गईं और यहाँ मज़े से रह रही थी। जो अटैक हुआ है उनका हम सबको बहुत दुख है। मतलब बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, और जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन सब में हमारा अवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना। जिनकी शादियां यहाँ हुई हैं वहाँ हुई हैं, हम सबका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अब जिन्होंने अटैक किया है उन्होंने मतलब उनकी फैमिलीज को कितना हर्ट किया है। हम सबको दुख भी हो रहा है उन सब के लिए, और हमें गुस्सा भी आ रहा है। हमारा दिल कर रहा है हम उसको मतलब सजा दें, उनको मारें कि यजीद है वो, उन्होंने मारा कैसे। मतलब जिस तरह अब हमारे साथ अब कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबका इसमें क्या कसूर है। हम हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चे हैं, माई हैं, कैसे अलग कर रहे हैं। जो उधर से आए हैं उनको वहाँ भेज रहे हैं, जो यहाँ जिनकी शादियां हुई हैं उनको वहाँ भेज रहे हैं, वीजे भी सारे बंद कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। हम कैसे आएंगे अपने शोहर के पास, हम अपने बच्चों। मेरा वीज़ा मतलब लगा था 15 दिन का विजिट वीज़े पे। 9 साल बाद मेरा वीज़ा लगा था, और 15 दिन का मेरा वीज़ा लगा था। और जब यहाँ मैं आई थी 28 फरवरी को मैं बॉर्डर क्रॉसिंग करी थी मैंने, और मतलब 1 मार्च को हम यहाँ पे पहुँचे थे। फिर मतलब हाँ, और एफआरओ में हमने जाकर वो मतलब उनको बताया, हमने रिपोर्ट की। फिर उसके बाद हमने वहाँ से सारा प्रोसेस पूछा, और हमने 4 मार्च को हमने जो है वो मतलब एलटीवी जमा करवा दिया। और उसके बाद अब 14 मार्च को मतलब 13 मार्च को हमारा एलटीवी जो है वो कंप्लीट हो गया सारा। हमें उन्होंने बोला कि आपका एलटीवी जो है वो होम मिनिस्टर के पास चला गया हुआ है, अब आपको मिल जाएगा एलटीवी। और इसके बाद मतलब अब उन्होंने मेरी जो दादो हैं, मतलब मेरी नानो सास भी हैं, मेरी दादो हैं, वो इतनी मतलब बेहोश हैं जब से वो सुन रही हैं। उनकी तो मतलब ऐसे हो रहा है, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। हमारे वीजे जो है हमें मिले जाएं, हमें दिए जाएं। आप रिक्वेस्ट है प्लीज। थैंक यू।